दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत स्लो ओवर रेट मेंटेन करने के चलते जो है वो आईपीएल के एक मैच से बैन कर दिए गए थे और 30 लाख रुपए का उन पर जुर्माना लगा था। अब रिजल्ट इसका कुछ यूं आया कि दिल्ली जो है वो आरसीबी के खिलाफ जो मैच था वो हार गई। अगर ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे होते तो शायद ये मैच आसानी से दिल्ली जीत सकती थी, क्योंकि रन आरसीबी के पास उतने ज्यादा नहीं थे। हालांकि ये मैच हारने के बाद भी रिकी पॉन्टिंग जो है वो ऋषभ पंत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऋषभ हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस आईपीएल। उन्होंने ये भी कहा कि नॉट हैविंग हिम इज अ लॉस। बिल्कुल ऋषभ पंत जिस तरीके के खिलाड़ी हैं ना, वो अगर विकेट कीपिंग करते हैं तो वहां से भी आपको मैच जिताते हैं, और बल्लेबाजी करने जब आते हैं तो हमने देखा किस तरह की उनकी इस आईपीएल में पारियां रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो रिकी पॉन्टिंग ये भी कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। We have to think about an Indian middle order player. Rishabh was angry about being banned. Ballers are late, but the captain gets punished. अब आईपीएल की अगर हम बात करें तो नियम तो यही है कि आप अगर कप्तान है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जुर्माना झेलना पड़ेगा। अक्षर पटेल की यहाँ पर तारीफ की, क्योंकि वही जो है वो दिल्ली के कप्तान थे आरसीबी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गेम अक्षर पटेल ने चलाया वो काबिले तारीफ था, और बल्लेबाजी करने आए तब भी जो है वो अच्छी खासी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ही हैज़ बीन वाइस कैप्टन फॉर द लास्ट कपल ऑफ सीजन एंड ही इज़ वेरी सेंसिबल एंड अंडरस्टैंड्स द गेम रियली वेल। तो ये जो है वो रिकी पॉन्टिंग कहते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है तो उन पर जब बैन लगा था उनके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी, वो स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत जो है वो वर्ल्ड कप का हिस्सा रहने वाले हैं, तो शायद उन्हें एक मैच के लिए यहाँ पर आराम काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन दिल्ली को यहाँ पर जो है वो नुकसान हो रहा है। अब दिल्ली के जो क्वालिफाइंग सिनेरियोज हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये जो है अब ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है, यानी कि जो एलएसजी के खिलाफ वो मैच खेलेगी, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो चेन्नई है वो आरसीबी को हरा दे, क्योंकि लास्ट मैच चेन्नई और आरसीबी के बीच होने वाला है। इसके अलावा आप देखिए जो सनराइजर हैदराबाद है वो भी जो है वो अपने मैच हारे, तो ये हो सकता है कि जो सारी टीमें हैं वो 14 पॉइंट्स पर जो है इस टेबल पर फिनिश करें, लेकिन जो है 4 ही टीमें पहुंच पाएंगी। इसमें चेन्नई की अगर बात करी जाए तो देखिए आप पॉइंट्स टेबल में फिलहाल चेन्नई जो है वो टॉप 4 में चल रही है, और हैदराबाद भी फिलहाल टॉप 4 में नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली अगर आरसीबी के खिलाफ अपना मैच जीत जाती है और जो उसका बचा हुआ मैच था वो भी जीत जाती, तो बड़ी आसानी से जो है ये टीम पहुंच सकती थी टॉप 4 में, यानी कि प्लेऑफ में पहुंच सकती थी। लेकिन यहाँ पर नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दिल्ली को अपना नेट रन रेट भी अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही दिखा रही हैं कि दिल्ली का जो है वो प्लेऑफ में पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर हम खिलाड़ियों की बात करें अगले सीजन हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो मैग्रोव जो है इस टीम को बहुत अच्छे प्लेयर मिले हैं। मैग्रोव के तौर पर अगर हम ट्रिस्टन स्टर्ब्स को देखें वो अच्छा खासा खेलते हुए नजर आए हैं। तो रिकी पॉन्टिंग जो कह रहे हैं ना कि इंडियन प्लेयर, तो इंडियन प्लेयर आपको एक बैटर और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डेविड वार्नर को भी मौका दिया गया था और डेविड वार्नर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। इस सीजन उनको लेकर यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो इस टीम में क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत ज़्यादा खेलते हुए नजर नहीं आए और वो करियर के उस पड़ाव पर हैं जहाँ से वो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में रिटायरमेंट ले ले। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है बहुत सॉलिड नजर आ रही है। कुलदीप यादव है, इसमें अक्षर पटेल नजर आए, और अगर मुकेश कुमार की बात करी जाए वो टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। काफ़ी सारे ऐसे इंडियन खिलाड़ी हैं। पूरी अगर बॉलिंग लाइनअप को देखें वही इंडियन है। साए ऊप अगर हम देखें तो ओवरसीज खिलाड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली जो है वो प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, और क्या ऋषभ पंत जो है वो वापसी जब करेंगे तो क्या भूखे शेर की तरह करेंगे, क्योंकि बैन हो गए थे और बैन होने के बाद वो कहीं ना कहीं गुस्सा भी निकालते हुए नजर आ सकते हैं। तो कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा। अगर आप दिल्ली के फैन हैं तो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल पाए कि दिल्ली जो है वो अब किस तरीके से क्वालिफाई कर सकती है।